विष्णु हरि घट घट बासी पधार रहे हैं बिलारी गंगपुर में। भगवान विष्णु लक्ष्मी के सहित सभी देवताओं का वहाँ पधार्पण होगा। अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य, यमराज धर्मराज, सभी देवगण वहाँ पधारेंगे। हंकार भरेगा भगवान विष्णु का चक्र, जो सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के जो दर्शन पाकर के अपना जीवन धन्य करना चाहते हैं, वो गंगपुर बिलारी में पधारे हैं। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के हुंकार भरेगा। उस दर्शन करके सुदर्शन चक्र के अपना जीवन धन्य करें और संदेह लेकिन परंतु हटा करके आप अपना कल्याण करें। आ रहे हैं भगवान विष्णु लक्ष्मी, सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु पधार रहे हैं और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र गंगपुर बिलारी में हुंकार भरेगा और हुंकार के साथ दुष्टों का विनाश करेगा। दुष्टों का विनाश करके भक्तों की सहायता और सनातन की स्थापना करेगा। आइए, जो दर्शन करके सुदर्शन चक्र के हुंकार भरते समय, चलते समय देख करके आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जो आपको लेकिन परंतु की जो संदेह बने रहते हैं, तो पधारिए बिलारी गंगपुर में 24, 25 और 26 3 दिवसीय कार्यक्रम आ रहा है। उसमें देवताओं के साथ भगवान विष्णु घट घट बासी जी पधार रहे हैं। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र हुंकार भरेगा। हंकार के साथ दुष्टों का, दुष्टाचारियों का नाश करेगा। संदेह अहंकार का नाश करके धर्म और सनातन की स्थापना करेगा। आइए, सुदर्शन चक्र के जो साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, वो पधारें बिलारी गंगपुर में। घट घट बासी भगवान विष्णु लक्ष्मी सभी देवताओं के साथ पधार रहे हैं। आप अपना जीवन सुदर्शन चक्र आपने कभी सपने में देखा होगा, कभी आपने नाम सुना होगा। आप सुदर्शन चक्र के चलते हुए हुंकार देखें और दुष्टों का विनाश करते समय देखें। देख करके आप अपना संदेह दूर करें और सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के दर्शन पा करके आप अपना जीवन धन्य करें। आप सनातन की स्थापना, साधु संत ब्राह्मणों की और धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु धरा पर आ गए हैं और वहाँ हर जगह पधारते हैं। और घट घट बासी के साथ भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र घट घट बासी जी के सुपुर्द कर दिया है। जहाँ पर घट घट बासी जी को सुदर्शन चक्र की आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ सुदर्शन चक्र हुंकार के साथ दुष्टों का नाश करेगा और धर्मात्मा भक्त साधु संत सनातन की रक्षा करके झंडा उच्च शिखर तक ले जा करके अपना कर्तव्य पूरा करके भक्तों का कल्याण करेगा। भक्तों का गौरव बढ़ाते हुए हर युग में भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने भक्तों का गौरव बढ़ाया है। गौरव बढ़ाएंगे। तो आइए मेरे प्रिय दर्शकों, आप यदि अपना संदेह दूर करना चाहते हैं, आप अपना ये लेकिन परंतु हटा करके आप आस्था और भाव के साथ पधारिए। भगवान विष्णु लक्ष्मी और सुदर्शन चक्र के हुंकार के साथ साक्षात दर्शन प्राप्त होंगे। आप इन दर्शनों को पाकर के और दुष्टों का विनाश करते हुए अपनी आंखों से देखेंगे। दुष्टाचारी लेकिन परंतु करने वालों का निश्चित ही विनाश होगा। अहंकार का विनाश करके भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र के माध्यम से साधु संत महापुरुष और सनातन का झंडा उच्च शिखर तक उठा करके और साधु संत सनातन का मान बढ़ाएंगे। ओम विष्णु हरि घट घट बासी नारायण की जय।
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाध्वजा मंगलम पुंडलीकाक्षो मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के साक्षात दर्शन करने के लिए आप बिलारी गंगपुर अवश्य पधारें, और आप पछताते रह जाएंगे कि हम सत्संग नहीं पहुंच पाए और हमें दर्शन नहीं मिले। भगवान विष्णु के और सुदर्शन चक्र की लक्ष्मी के साक्षात दर्शन प्राप्त होंगे। आप अहंकार हटाकर भाव के साथ श्रद्धा के साथ आइए। अहंकार हटा करके भाव श्रद्धा के साथ आप पधारेंगे तो सुदर्शन चक्र और भगवान विष्णु के लक्ष्मी के सदैव दर्शन आपको अवश्य प्राप्त होंगे, अवश्य प्राप्त होंगे। आप आइए और अहंकार हटा करके भाव के साथ पधारिए, क्योंकि भगवान भाव का भूखा है और भाव में अर्पित रहता है। भाव से जो भक्त भगवान के लिए जो धाता है, आता है और श्रद्धा के साथ पधारता है, उसे भगवान विष्णु लक्ष्मी सर्वस्व दे करके और उसका कल्याण करके उसका मान बढ़ा देते हैं। ये हैं भगवान विष्णु, पालन पोषण करता है। ये दुनिया के पालनहार हैं। इनकी चिंतन कीजिए, इनका ध्यान कीजिए, इनका एकादशी व्रत अवश्य रखिए। आप अपने घर में शांति लाना चाहते हैं, धन पाना चाहते हैं, तो आप भगवान विष्णु की एकादशी व्रत अवश्य रखिए। आपके घर में शांति, आपके घर में धैर्य, आपके घर में लक्ष्मी निवास अवश्य लेगी। आपके घर में जो नाना प्रकार के विघ्न पड़े रहते हैं, एक समझाए तो एक बिगड़ जाता है, उनकी शांति भी देना भगवान विष्णु का काम है। शांति भी मिलेगी, घर में सुमित आएगी, लक्ष्मी तुम्हारे घर में निवास करेगी, घर में आनंद मंगल रहेगा। एकादशी व्रत रखें, ओम विष्णु हरि घट घट बासी जी का गुणगान करें, प्रचार करें। जितना आप प्रचार करेंगे तब इस सनातन को जितना यश और प्रचार करेंगे, उतना ही सनातन का जितना झंडा ऊंचा उठाएंगे, उतनी जल्दी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवान विष्णु चाहते हैं और उन्होंने कहा है पूरा कुटुंब मेरा परिवार है, और विश्व पूरे परिवार के लिए लगातार वो अपनी व्यवस्था दे रहे हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ने शंकर को कोई भी पालन पोषण की व्यवस्था नहीं दी और ना ब्रह्मा को कोई व्यवस्था दी। उन्होंने अपने पालन पोषण परिवार की व्यवस्था भगवान विष्णु ने अपने हाथ में ले ली, क्योंकि मेरे परिवारों के साथ में कोई दंड फंद छल कपट ना करे। इसलिए भगवान विष्णु ने अपना हाथ में ही तुम्हारा सबका पालन पोषण ले लिया है। कपड़े, भोजन और जो भी शांति और वैभव जो भी मिलता है वो भगवान विष्णु लक्ष्मी से। आप उनका ध्यान करते नहीं, आप उनका भजन करते नहीं। छोटे छोटी टहनियों को आप जहाँ के त्यों पूज रहे हैं, आप ऐसे नालों में भटक गए हैं और आप सागर को भूल गए हैं। भगवान विष्णु सागर है अथाह, जो न कभी उसमें बाढ़ आता है और न कभी जल सूखता है। तो भगवान विष्णु लक्ष्मी की एकादशी व्रत अवश्य रखें, अवश्य रखें। तुम्हारे घर में धन धान्य सुख शांति और नाना प्रकार की व्यवस्थाएं गारंटी के साथ होंगी। आप आस्था भक्ति के साथ आप आगे बढ़िए, आप भाव के साथ उन्हें आह्वान कीजिए, उनका व्रत कीजिए। छल कपट छोड़ दीजिए, छल कपट धोखा गद्दारी और जीवों पर प्रहार मत कीजिए। जीवों पर प्रहार करने वाले के पास भगवान विष्णु की और लक्ष्मी की कोई कृपा नहीं रहती। वो कहते हैं कि जी कैसे एक नाश है, जी अपने परिवार को नाश कर रहे हैं। संसार में जीव जंतु ये धरती का एक श्रृंगार है, और ये जब श्रृंगार को ही खत्म करके अपने पेट में रख लेते हैं तो फिर इनका क्या होगा। तो उन लोगों से भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं, उनके घर में लक्ष्मी भी नहीं जाती, धन धान्य भरा पूरा नहीं होता, उनके घर में लड़ाई झगड़ा अहंकार दिन पे दिन बढ़ता रहता है। तो स्वयं जीव जंतुओं को जैसे तड़पते मारते हैं, वैसे उनके परिवार ही तड़पते नष्ट होकर के और उनका समाप्तिकरण हो जाता है। भगवान विष्णु ने कहा है वो अपने किए हुए को ही अपना फल पा लेते हैं।
जैसे अपने की करोगे, जैसा अच्छा करोगे वैसा अच्छा मिलेगा। अच्छा पौधा लगाओ, अच्छी सोच रखो, अच्छे विचार रखो, अच्छा खान पान रखो, अच्छी जगह बैठा उठी रखो, इससे तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो जाए। संगत से गुण उपजे, कुसंग से गुण जाए, बास फांस और मिश्री एक ही भाव बिकाए। संगत से सब कुछ मिलता है। साधु के संग, अच्छे के संग बैठोगे, तुम्हारी बुद्धि आज नहीं तो कल जरूर बदल जाएगी। और कुसंग में बैठोगे तो भगवान विष्णु ने कहा है कि जीवों पर प्रहार करने वाला कोई भी हो, चाहे मेरा परिवारी क्यों हो, जीवों पर प्रहार करने वाला, जीवों को मार करके खाने वाला अपने शरीर को स्वयं शमशान बना लेता है। मरे हुए कहाँ जाते हैं? शमशान में। और तुम उस जीव को मार करके कहाँ ले जाते हो? इस शरीर शमशान में। ये शरीर को जब स्वयं शमशान बना देते हो तो शमशान में कौन जाता है? शमशान में कौन रहता है? शमशान में किनका वास है? शमशान में वास है भूतों का। और जब तुमने स्वयं ये मुर्गा बकरा मार करके काट करके इस शरीर में दफना दिए तो आपने ये शरीर स्वयं शमशान बना दिया है। और जब तुमने शरीर को स्वयं शमशान बना दिया है तो भूत प्रेत तो इसमें, संकट तो और नाना प्रकार की कलह तो इसमें रहेगी, क्योंकि शमशान इन चीजों का एक स्थान है। तो जब तुमने स्वयं शमशान बना दिया, गड्ढा खोद करके दरवाजे के सामने स्वयं घूरा बना दिया है तुमने, तो घूरे पर तो कूड़ा पड़ेगा। इसी प्रकार और कीड़ा भी पड़ेंगे, लड़ाई भी होगी, झगड़ा भी होगा, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं तुम्हें सताएंगी। आप स्वयं अपना गड्ढा खोदते हैं, स्वयं अपराध करते हैं, स्वयं शरीर को शमशान बना देते हैं, क्यों? मार करके जीव और इस शरीर में दफना लेते हैं। जब शरीर में दफनाओगे तो शरीर शमशान बन जाएगा। मरे हुए कहाँ जाते हैं? शमशान में। तो ये शरीर में मार करके जीवों को और इस शरीर में दफना लिया है। ये शमशान में कौन रहता है? भूत प्रेत, हवा बाधाएं, कलह, संकट, छल कपट, धोखा और गद्दारी। तो आपने ये शरीर शमशान बनाया है तो भूत तो तुम्हारे घर में आएंगे। जब इस शरीर में भूत प्रेत प्रवेश करते हैं तो ये आप घबराते हैं, इधर उधर भाजते हैं। तो ये आप शंकर जी की दौर, हनुमान जी की दौर, उनकी दौर, इनकी पूजा करते हैं, उठावा करते हैं। जब नौते भरारों के पास उल्टे भटक जाते हैं तो फिर भी और तुम्हें उल्टा बबूल से उतार के बेरी आप टांग देते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे घर में कोई गंदी हवा है और बलि दो। तो ये आप और बलि के चढ़ाने के लिए आप तो उनके इच्छुक हैं, क्योंकि आप तो उनके पर्व में बह रहे हैं, तो इसलिए बलि चढ़ाने के लिए आप फिर तैयार हो जाते हैं। तो एक तो अपराध पहले किया तो इसलिए हवा बाधा आई, आपने दूसरा अपराध बलि चढ़ाने का और कर दिया। तो आपका अपराध बढ़ा नहीं, घटा नहीं, बढ़ गया। आपका ये अपराध, जैसे गाड़ी को पेट्रोल मिल जाता है तो गाड़ी आपको रेस लगेगी तो वो कम नहीं होगी, ऐसे ही अपराध को नाना प्रकार से आप पानी चढ़ा रहे हैं, ऐसे अपराध और बढ़ जाता है। ऐसे धीरे धीरे तुम नाना प्रकार के परिवार के मिटने के लक्षण आ जाते हैं। परिवार को बचाएं, ये भगवान विष्णु ने कीमती शरीर आपको सोने जैसी काया बना के दी है। ये सुंदर शरीर है, इसको देवता तरसते हैं, मानव देही है, इसको पवित्र शरीर है, क्योंकि ये कर्म योनि में है। पशु पक्षी भोग योनि में है, और भोग योनि वो तो बेचारा भोग रहा है, और उसे पकड़ करके गर्दन दबा करके उसे काट देते हैं। तो आप कैसे हैं कर्म योनि में? कर्म योनि में पाप और पुण्य दोनों लगते हैं। पाप करोगे पाप मिलेगा और पुण्य करोगे पुण्य। और भोग योनि में तो वो तो भोग रहा है, उसे ना पाप लगता है और ना कोई पुण्य मिलता है, इसलिए वो तो भोग रहा है। और भगवान विष्णु कहते हैं भोग भोगने वाले को, जो बेचारा कष्ट में है, जो बेचारा दुख में है, भोग भोगने वाले को जब मानव सताता है, उनको पकड़ करके अपना आहार बना लेता काट करके, तो फिर मैं उनसे रुष्ट हो जाता हूँ। लक्ष्मी उनका पैरा छोड़ देती है, धन धान देना बंद कर देती है, शांति घर से हट जाती है, भगवान विष्णु की कृपा हट जाती है। उनके घर में कलह, लड़ाई झगड़ा दिन पे दिन शराब में, मांस मदिरा में और जुटते चले जाते हैं, और धीरे धीरे उनके परिवारों का सफाया हो जाता है। फिर दोष किन पे लगाते हो? भगवान विष्णु पर, देवताओं पर। कर्म तुमने किया है, पौधा तुमने लगाया है, दोष किन पर लगा रहे? उन्होंने तो आपको अलग अलग माध्यम दिया है, आपको कितने सुंदर फल, कितनी सब्जियां, कितनी वनस्पति बना के तैयार की है उन्होंने।
कितने कितने साधन दिए हैं, अनगिनत, आप नहीं समझ सकते, लेकिन फिर भी तुम्हारा उनसे पेट नहीं भरा, फिर भी तुम उनसे नहीं अफर पाए, फिर भी अपराध कर रहे हो। इसका मतलब है कि तुम्हें अपने विनाश का कारण का रास्ता चुनाव करने हैं, क्योंकि तुम्हारा पाप पिछला, तुम्हारा साधन या तुम्हारा रहन सहन बैठा उठी तुम्हारी गलत लोगों से है, इसलिए तुम्हारी उनकी संगत तुम पर प्रभाव कर रही है, और वो संगत से किसी दिन तुम्हें उसका भुगतान करना पड़ेगा। भगवान विष्णु लक्ष्मी से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मी, ये कर्म जे करते हैं, अपराध ये करते हैं, छल कपट जे करते हैं, धोखाधड़ी जे करते हैं, जीवों को ये सताते हैं, मार कर खा जाते हैं और अपराध मेरे पर लगाते हैं। जब बिल्कुल मरने के समय पा जाएंगे तो भगवान को पूजेंगे, हनुमान को पूजेंगे, फिर किसी संत को पूजेंगे। जब बिल्कुल व्यवस्था में आ जाओगे, तुम्हारा पाप जब तुम्हारी इतनी भारी गठरी तुम्हारी सिर पर रख जाएगी तो उसे कौन उठाएगा? अपराध तुमने किया, तुम्हें भोगना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने निश्चित कर दिया है, तुम्हें भोगना पड़ेगा। अपनी अपनी करनी का भोग भाग, ये करनी भरनी का मेला है, इसमें जो करोगे वो तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा। भगवान विष्णु लक्ष्मी कहते हैं, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा तो लक्ष्मी ने उत्तर दिया, हे नाथ, ऐसी जगह मैं तो जाती नहीं हूं, क्योंकि जो मांसाहारी है, जो जीवों को सताते हैं, वहां से मेरा लक्ष्मी संपदा भ्राम हो जाती है, वहां से सुख शांति धीरे धीरे चली जाती है, शरीर रोगी हो जाते हैं, कष्ट में प्रवेश कर जाते हैं और धीरे धीरे उनके परिवारों की सुख शांति चैन चला जाता है। क्योंकि लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जहाँ कृपा नहीं होगी वहाँ सुख शांति चैन चला जाएगा। उनकी कृपा और उनकी सहायता लेने के लिए लक्ष्मी भगवान विष्णु को अपने घर पधारने के लिए उनका एकादशी व्रत रखो और उनका ध्यान रखो, और ये जीवों को मन सताओ। जीवों को सताओगे, शमशान अपना स्वयं शरीर बना लोगे, मरे हुए शमशान में जाते हैं और ये तुमने शरीर शमशान बना लिया है। फिर शमशान में भूत प्रेत रहेंगे, फिर रहते हैं तो चीखते हो, परेशान होते हो, घबराते हो, फिर भाजते हो, फिर नाना प्रकार के हनुमान के पास, शंकर के पास, माध्यम के पास अलग अलग जाते हैं, प्रक्रिया अपनाते हैं, फिर नौते भरानों के पास बलियां चढ़ाते हो। एक अपराध तुम्हारी मार्ग बन गया है, इसलिए गलती मत कीजिए, अपराध मत कीजिए। भगवान विष्णु लक्ष्मी धरती पर आ गए हैं सनातन साधु संत महापुरुषों की रक्षा करने के लिए। यदि सुदर्शन चक्र के आपको साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन पाना है तो बिलारी गंगपुर में पधारिए। भगवान विष्णु का चक्र साक्षात दिखाएगा, हुंकार भरेगा, उस हुंकार से दुष्टों का विनाश करेगा और धर्मात्मा भक्तों की सहायता करेगा। उन्हीं को दर्शन, उन्हीं को हुंकार, उन्हीं को भगवान विष्णु के लक्ष्मी के दर्शन मिलेंगे जो आस्था श्रद्धा भक्ति के साथ पदार्पण करेंगे। जिनके पास लेकिन परंतु छल कपट धोखा गद्दारी और जिनके पास लेकिन परंतु है वहाँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी क्या, उन्हें कोई न देवता भी उन्हें झाई दिखने को नहीं मिलती, क्योंकि भगवान भाव वाले को मिलते हैं। भाव के साथ, आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ, लेकिन परंतु त्याग करके और भाव के साथ पदार्पण कीजिए भगवान विष्णु लक्ष्मी के। और चक्र की हुंकार आप अपनी आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे और साक्षात दुष्टों का विनाश करते हुए चक्र को देखेंगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप पधारिए बिलारी गंगपुर 24, 25, 26 को घट घट बासी जी भगवान विष्णु लक्ष्मी के सहित पधार रहे हैं। सनातन का झंडा उच्च शिखर तक ले जाने के लिए साधु संत ब्राह्मणों की और महापुरुष दीन दुखिया गरीबों की मदद करने के लिए आप आइए, आप अपना जीवन सफल बनाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणाध्वजा, मंगलम पुंडलीकाक्षो, मंगलाय तनो हरि।